स्वागतम मित्राइन मित्राणियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर। और इससे पहले के जो बिग बॉस के सीजन आते थे तुम ध्यान दो तो उनमें इतना सारा कुछ होता था कि सैटरडे को चमकाने के बाद संडे को भी चमकाना पड़ता था सलमान खान को। इस बार इनके पास सैटरडे के लिए कुछ नहीं बचता। सैटरडे में आधे में चमकाना होता है और आधे में मजाक मस्ती होती है, और संडे तो पूरा का पूरा मजाक मस्ती में जाता है। और अभी भी क्या कहते हैं, कल के एपिसोड में मैं सोचता रहा कि क्या देख रहा हूँ मैं, ये क्या चल रहा है। या वीकेंड के बार पे कुछ ऐसा होता था जिससे लड़ाई हो, या फिजिकल टास्क ही नहीं हुआ। लास्ट सेकंड वीकेंड पे आ गए हम लोग और अभी ज्यादा बचा नहीं है, मुश्किल से 10-15 दिन का बचा होगा और कोई फिजिकल टास्क ही नहीं हो रहा। पूरे सीजन में मुश्किल से 2 या 3 फिजिकल टास्क हुए होंगे। कैसे अच्छा जाएगा। बाकी अभी बिग बॉस OTT 4 आने वाला है, मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ। तो अभी वैसे सुना है तान्या ने तमाचा नहीं मारा, तान्या में तमाचा पड़ गया। तान्या के फैंस को कितना बुरा लगा होगा, बॉस को तमाचा पड़ गया। आज आप जिसको भी नॉमिनेट करेंगे उसके चेहरे पर नॉमिनेटेड का स्टैम्प लगा देंगे। कमाल, मुझे वो लूजर लगता है और अग्रेशन उसको कंट्रोल करने नहीं आती। तानिया लोगों को गुमराह कर रही है। ठीक है, मेरे से अननेसेसरी पंगा उठाने लगा। मालती, मुझे नहीं लगता कि आप डिजर्व करते हो फिनाले तक जाना। उसके होंठ पे लगा दिया उसने। ये तान्या बॉस की फिल्म थोड़ी सी तो अलग है। बाकी उसने मजाक में मारा तमाचा, तुम मालती की स्माइल देख सकते हो। पर बिग बॉस वालों को तो प्रोमो काटना है अपना, उन बेचारों को भी कुछ नहीं मिल रहा है एपिसोड में। पहले एक एपिसोड में इतनी चीजें हो जाती थी कि प्रोमो काटते काटते थक जाते थे कि क्या क्या काट दे, कितना कुछ हो गया। ये सीजन में कुछ हो ही नहीं रहा और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि सब निकाल दिए इनने जो डिजर्विंग थे, जो लड़ाई झगड़े करते आगे आके। क्योंकि जितना फाइनल के पास जाते हो ना उतने तेज होते जाते हो, और एक आधो फिजिकल टास्क आते हैं तो उनकी वजह से थोड़ा मुठभेड़ होता है। मुठभेड़ क्या पता क्या बोल रहा हूँ, पर कुछ भी नहीं करा इनने। ये पूरा सीजन इनने पोटेंशियल वेस्ट कर दिया। ये जो आँख जभी भी अपनी माँ से। मुझे तो लगता है सलमान भाई मेरी वीडियो देखते हैं। नमस्ते सलमान भाई, क्योंकि पूरे के पूरे पॉइंट अपनी वीडियो वाली उठाएंगे। बात करती हो तो आप ऊपर की तरफ क्यों देखकर बात करती हो? क्या माँ उस पेड़ पे बैठी नहीं है? मुझे लगा था बोलेंगे क्या कबूतर पे बैठ के आएंगी तुम्हारी मम्मी, 2 कबूतरों पे एक एक पैर रख के। अजय देवगन है तुम्हारी मम्मी, पैराशूट से आ रही है। वो तो तान्या फ्रेंडली लेती है सलमान खान की बातों को, नहीं तो वहीं से घूरती ऐसा सा घूरती है। मैं तो भूल गया, नजर लग गई दोस्तों मेरी एक्टिंग पे। तुम लोगों ने इतनी तारीफ कर दी, नजर लग गई। कल वो प्रणीत कर रहा था, ऐसे करके देख रहा था तो उसने बोला मुंडी टेढ़ी करो। मेरे से करवाते, मैं करता एक्टिंग। क्या बादलों में आपको माँ दिखाई दे रही है? क्या है क्या? मतलब मैं अपनी माँ को बहुत ऊपर का दर्जा देती हूँ, मेरे लिए भगवान समान है। अब यहाँ पर दर्जा देती हूँ, आप जितना खर्चा करती हो आप कर्जा भी देती होगी। उतना सही दिखता है यहाँ से ऊपर, और मतलब कभी ऐसे नीचे झुक के ऐसे मेरे को लगता है माँ जो है वो ऊपर ही, तो मैं अपने मन से ऐसे ऊपर ही बात करती हूँ माँ से। सोच लो अगर माँ सोफे बैठी और आप खड़ी हो तो फिर भी आप आपके नथुड़े दिखा के बात करेंगे। फिर माँ भी बोलेंगी बैठ जा सेमड़ी, नीचे देख ले। आपके लिए खबर है, आपका जो 10,000 स्क्वायर फीट वाला वॉल कितना ज्यादा चल रहा है भाई तान्या। अब मेरे को ये नहीं समझ आता कौन लोग हैं जिनको तान्या पसंद आ रही है। वो झूठ बोलती आ रही है शुरू से। चलो तुम बोलोगे झूठ बोलना कोई गलत बात नहीं है, 10 लोग करते हैं। वो बाहर जो बिजनेस दिखा रही है अपना, वो पूरा बिजनेस फ्रॉड पे टिका है। ना जाने कितने लोगों की साड़ियां नहीं भेजी उसने, कितने सारे फेक रिव्यू वगैरह डाल रखे हैं, कितने लोगों को परेशान कर रखा है। ये वीडियो देखना मेरी जाके एक बार, मेन चैनल पर डली हुई है। इसमें पूरा काला चिट्टा खोला मैंने उसका। उसके बावजूद अगर तान्या पसंद आ रही है तो क्या पता तुम कैसी पर्सनालिटी पसंद करते हो यार। ठीक है, मैं तुम्हारी पसंद पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, बट एक बार रिकंसिडर योर चॉइसेस। रूम है जो पहले 5,000 का हुआ करता था और उसके पहले 2,500 का। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन हुआ है, जो रूम के, अब जब फैमिली बड़ी है, बच्चे पैदा हो गए हैं, तो वो 10,000 स्क्वायर फुट का रूम रीडेवलपमेंट में जा रहा है। तो मैं तो खुश हूँ, अब प्रोग्रेस होने की आगे। तुरंत बातें बना देती है। और ये जितने लोग कमेंट में बोलते हैं कि तान्या के नाम पे व्यूज ले रहा है, तान्या के नाम पे रोटी टूट रही है घर की, सलमान खान को ही बोल दो तान्या से क्यों बोल रहे हो तुम? तान्या के नाम पे TRP लेना चाहते हो क्या? अब बिग बॉस में गई है तो बात बिग बॉस की करेंगे, वही उल्टे काम करती तो उसकी बात होगी। तान्या के नाम पे तुम भी कमेंट में इमोजी कमेंट कर दिया करो, डायरेक्ट में समझ जाऊंगा कि क्या बोलना चाहती। वैसे तान्या की एक आध इमोजी गिफ्ट तो आ ही जाएगी। दिमाग में क्यों ना हो, लेकिन होनी तो चाहिए। पर ये सीजन बहुत ज्यादा वेस्ट कर दिया, कुछ भी नहीं है इसमें। वो तान्या का गेम भी सब रिपीटेटिव हो चुका है। मालती भी थोड़ी जोश में आ गई जब से उसका भाई समझा के गया है। प्रणीत भी सामने कुछ नहीं बोलता, वो कॉमेडी के नाम पे सबको बोल देता है, उसका कोई बुरा नहीं मानता तो लड़ाई दंगे होते नहीं है। पर ऐसा बोलने का फायदा ही नहीं है ना जिसमें लड़ाई ना हो। बिग बॉस इज ऑल अबाउट लड़ाई दंगा और रिलेशनशिप बॉन्ड वगैरह कैसे है। प्रणीत के बॉन्ड पे लोग बहुत सवाल उठाते हैं कि उसने कल मालती को भी वो कर दिया। देखो मैं तुम्हें क्लिप दिखाता हूँ। इन दोनों में से कौन आपकी दोस्ती के लायक नहीं है? अब पहले तो ये क्या कहते हैं, जब कुछ समय पहले मालती से पूछा गया था कि सबसे अच्छा दोस्त कौन है, उसने अमाल का नाम लिया था। जब वो अमाल को प्रायोरिटी पे रख रही है तो प्रणीत क्यों रखेगा उसको प्रायोरिटी पे? दूसरी चीज ये है कि प्रणीत और अश्नूर की कैसी दोस्ती है, कैसी बॉन्डिंग है, वो बिग बॉस ने कभी दिखाई ही नहीं। कभी कभी मुझे लगता है कि बिग बॉस वाले चाहते ही नहीं है कि कहीं अश्नूर ना जीत जाए। वो अश्नूर को बहुत कम दिखाते हैं। मतलब चलो माना लड़ाई दंगा नहीं करती, वहां नहीं दिखा सकते, दोस्ती यारी में तो दिखा सकते हैं। जब से अभिषेक गया है अश्नूर को दिखाना ही बंद कर दिया। प्रणीत से अगर उसकी इतनी अच्छी दोस्ती है तो कुछ तो बॉन्ड रही होगी, कुछ तो होगा उनका आपस में दोस्ती यारी, पर वो कभी भी नहीं दिखी। और इसीलिए ऑडियंस को लगता है कि
मालती, वैसे मालती की तरफ भी थोड़ा सा है और बिग बॉस का फेवर, क्योंकि दीपक चहर का सीन भी इतना ज्यादा दिखाया, उसके अलावा मालती भी बहुत ज्यादा दिखती है, कुछ भी बोलती रहती है वो जरूर दिखाते हैं। आधी बातें अंदर घर वालों को ही नहीं समझ आती, बाहर वालों को क्या ही, बट स्टिल मालती दिखती जरूर है। और अभी तो मालती तेज भी हो गई है। फरहाना तो भाई तुम्हें बुरा लगे कैसा भी लगे, मुझे कल के एपिसोड में बस बीच में घुसती हुई दिखी है। वो जी के उधर उनकी बात कर रहा है, वहाँ बीच में घुसने लगी, यहाँ प्रीति तो मालती की चल रही है, वहाँ बीच में घुसने लगी, और फिर एंड में क्या होता है वो गंदा बोल देती है तो लड़ाई उसकी हो जाती है और मुद्दा उसका हो जाता है। और ऑडियंस को शायद ऐसे लोग स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी लगते होंगे कि जो बीच में घुस के लड़ाई अपने माथे ले ले, मेरे को तो नहीं लगते। बाकी ये अगर उसका गेम है तो प्लेयर बहुत अच्छी है वो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मिल ही गया उसको जो चाहिए था ऑडियंस। मेरा हो गया मोरे के साथ, पहले भी तो तुमने मोरे को नहीं सुना था बेचारे को, फरहाना गौरव हुए ताने मैं तेरे को बोल रहा था, उसने कहा को मेरे से थोड़ा हुआ, बट मेरे को नहीं लगता कि बाकी ये अमाल कितनी इंपॉर्टेंस देता है खुद को। मुझसे दिक्कत होती है, और ये जो तीनों चारों लड़कियां हैं मेरे प्यार में पागल है। सिंगर हूँ, गाना गा दूंगा अभी। एकदम से उबलता है, बात कर रहे हैं ना, ठीक है, बहुत साल से मेहनत कर रहे टू वर्क विद बालाजी। हाँ, उसका ड्रीम है। हाँ, वैसे बड़ा वो है प्रोडक्शन हाउस, हो सकता है उसका ड्रीम हो, और उसने जिस प्रकार से वहाँ पे सबके सामने बोल भी दिया कि मुझे काम चाहिए, मेरे को कम मौका मिलेगा आपके साथ काम करने का। कोई बुराई नहीं है यार, इंसान को अपनी अपॉर्चुनिटी जहाँ दिखे वहाँ लेनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं होती। पर फिर भी है, ये लोग उस नजर से देखते हैं कि खुद को, अब देखो अगर वो खुद को इतना बड़ा सुपरस्टार समझता तो वहाँ पे बोलता क्या वैसे। पर वही है कि टीवी सीरियल वालों के कितना ही बड़ा सुपरस्टार हो, वो दिक्कत तो रहती है हमेशा, काम है जब तक है, नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा, क्योंकि नया शो चालू होगा तभी काम मिलेगा, और शो ऐसे रोज तो बन नहीं रहा है। एक शो चलता है तो वो 2-2, 5-5 हज़ार एपिसोड तक जाता है। मैं बताऊं मुझे क्या लगता है, वो नहीं लेगी इसको सीरियल, वो बस उसने अपने ऐप का प्रमोशन करने के लिए बोल दिया, क्योंकि अगर उसको लेना होता वो जब नागिन का प्रमोशन करने आई थी जब बोलती, पर अभी वो अपने ऐप का प्रमोशन करने आई थी और जब बोला उसने, ताकि क्योंकि पता उसको तान्या की बात हो रही है, तान्या को लेने की बात करूंगी तो सब जगह न्यूज फैलेगी, और फिर वो क्लिप कटेगी तो उसमें ऐप भी आ जाएगी बीच में। शान ये एक कपूर, मेरे को नहीं लगता वो तान्या को लेगी। कैरेक्टर तो है तान्या मित्तल, कुछ भी कहो। ह्यूमर का मैंने पहले भी बोला, ह्यूमर का यही रहता है कि कुछ चीजें तुम्हें अभी प्रेम से बनकर, और मैं तो आने वाली हूं, बाकी लोग भी नहीं आने वाले, ठीक है? तुझे लड़ना है, कुछ बोलना है तो सामने बोल, बहुत हो गया तेरा, ठीक है? मैं तेरे ऊपर दोस्त नहीं करूंगा, तो करके दिखा दे, दोस्त रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है। वो तू डिसाइड नहीं कर सकती ना, तो मेरा लुकआउट है कि मैं तेरे को बदला तू बोल। प्रणीत को गुस्सा ही नहीं आता यार कन्वर्सेशन में, सामने वाला कैसे कैसे भी बात कर ले, तू करके दूसरे में तो कोई होता ईगो पे ले लेता, अच्छा तू मुझे चैलेंज कर रही है, ठीक है। वैसे बात तो सही बोल रही है मालती की, ये शो के चक्कर में आधे से ज्यादा इसकी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग नहीं दिखती, क्योंकि ये वहीं बोल के खत्म कर देता है। अगर इसको जो प्रॉब्लम है वो सामने से मुंह पे बोले या एकदम लड़ाई के बीच में बोले तो ये दिखे अलग से प्रणीत, पर शायद प्रणीत लड़ाई से बचता है, और फायदा तो एट द एंड ऑफ द हो ही रहा है ना, उसको अपनी कॉमेडी ही प्रमोट करनी है, वो कर रहा है। बिग बॉस में जीतने नहीं आते। सलमान खान का शटअप भी सैवेज लग जाता है माल को, अरे पागल कर दिया सलमान भाई, शटअप बोल दिया। क्या होता है वही 6 वर्ड वाला बोला ना, शटअप। और एक बार वो शटअप बोला तो मेरे को वहां समझ भी आई कि फोकट की कहानी सुना रही है। दूसरी बार सलमान खान ने खुद उससे पूछा और फिर वो जवाब दे रही है तो उसको शटअप बोल दिया। थोड़ी देर आपने एक वीडियो देखा था आपको, उसने खुद ने उसने बोला मैं आई कैन एक्सप्लेन, तो उसने बोला करो एक्सप्लेन, जब उसने करा तो शट अप। अभी इट्स गोइंग टू बी chaos, जैसे ये और मैं चल रही है तो वो आके समझा देती थी पीछे दोस्त। ये सेम चीज इसने जिशान के जाने पे बोली थी। उन दोनों को बिग बॉस का दादा दादी समझती थी। जिशान जी चले गए, अब हमारा ग्रुप टूट जाएगा। वो बड़े थे, हमें समझाते थे, हुए अब उसको निका जी भी चली गई। अब रोटा कौन बनाएगा मेरे लिए? अब मुझे डांटेगा कौन कि तेरा रोटा सीधा नहीं बना। फरहानिया, कभी आपने इतनी खुशी देखी है फरहाना के चेहरे पर? जब मेरी माँ आई थी तब थी, उससे ज्यादा खुश दिख रही थी। अरे कैसी खुश दिख रही हो? मैंने बोला ये तो अयान पगलू निकली। लड़कियां थी। ओह, ये मैंने वही नोटिस की अच्छी। हां, मेरे को क्योंकि लगता है लड़कियां कमजोर है। ऐसे नहीं है। अभी ना एक ना अलग नैरेटिव, अलग चीज में ये विमेन एंगल क्यों खेल? मैंने बोला टू बी ऑनेस्ट लड़कियां ही स्ट्रांग है। यहां पे लड़ने लायक लड़कियां ज्यादा है, लड़कियां ज्यादा बोलती है, लड़ती है भयंकर।
भीतर से। ये बात तो सही है, इस सीजन में जितने भी लड़के थे थोड़े लड़ाकू, जिनसे लड़ाइयाँ हो रही थी, उन दोनों को बाहर निकाल दिया। बसीर और अभिषेक ही थे जो लड़ते थे। इसके अलावा जीशान भी था जो बोल देता था, एटलीस्ट बीच बीच में ऐसा कुछ मतलब मन में नहीं रखता था, और उन दोनों को, तीनों को निकाल दिया। चलो जीशान तो इतना कुछ लड़ाई करता भी नहीं आगे चल के, पर वो दोनों तो लड़ते। और अब सिर्फ लड़कियां बची हैं जो आपस में लड़ती हैं। अमाल डरा हुआ है कि मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए। शहबाज के पास कोई पॉइंट होता ही नहीं है कि वो लड़े। जी के थोड़ा सा ऐसा रहता है कि मेरे को इनके स्तर पे नहीं गिरना है, तो वो इसलिए लड़ता नहीं है। और प्रणीत तो पूरा कॉमेडी में निकाल देता है। तो लड़कियां एट द एंड ऑफ द बची हैं जो थोड़ी सी लड़ाई दंगा कर रही हैं, और उनमें भी फरहाना नंबर 1 पे लड़ाई दंगा। लड़ने से जीतता नहीं था। देखते हैं अगर फरहाना जीत गई तो ये साबित हो जाएगा कि लड़ने से जीतते। और हर सीजन में आके अब लड़ाई दंगे होंगे, क्योंकि सब लोग आने से पहले ही दिमाग में लेके आएंगे कि लड़ना है। और ये फरहाना को जो ऑडियंस मिली है इतनी सारी, ये एक चीज तो शुरू कर ही देगी कि हर जो भी बंदा आएगा जिसको फॉलोअर चाहिए वो लड़ेगा, कि लड़ने से फॉलोअर बढ़ते। लड़ाई तो वैसे नेहल भी बहुत थी, पर जरूरी नहीं है हर चीज पॉजिटिव में जाए। कहाँ से हैं आप? ग्वालियर से हैं ना? हाँ, मैं ग्वालियर में पढ़ा हूँ। जी हाँ, और मेरे काफी सारे दोस्त हैं ग्वालियर में अभी भी। शिवपुरी में है, बुंदेलखंड में है, मुरैना में है, तो काफी लोग हैं जो कि आपको वहाँ पर जानते हैं। यहाँ से जानने लगे हैं आपको। इनका घर है 10 माले का, इनका लिफ्ट है 87 फ्लोर्स का। इन्होंने पहले लिफ्ट बनाया, अब धीरे धीरे करके। पर कुछ भी होता है ना कि झूठ काम तो आ ही रहा है। एट द एंड ऑफ द डे उसकी बात तो होती ही है हर बार। वो हर बार कुछ एक नया लाती है, फिर उस पर बात होती है, फिर उसको फायदा होता है। तो ये भी एक अच्छी ट्रिक है। अब आने वाले जो बिग बॉस के सीजन होंगे वो मेरे को लगता है थोड़े से इस वजह से इफेक्ट होंगे। पर अगर कोई भी एक दमदार आदमी आता है ना, तो इस टाइप की जितनी भी चीजें होती है ना, वो इतनी दिख नहीं पाती एपिसोड में, वही ज्यादा दिखता है। वो तो इस सीजन में कोई भी मुझे नहीं लगता कि इतना दमदार आया था जो इन सब चीजों को ओवर शेडो कर दे। तो अब देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है, कहाँ तक जाता है ये सीजन। ज्यादा तो उम्मीद बची नहीं है मुझे, बोरिंग ही होता जा रहा है डे बाय डे। बाकी मेरी वीडियो में मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको पूरे एपिसोड की समरी दे दूं। तो एपिसोड मत देखो, वाले वीडियो देखो। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड नाइट, धन्यवाद।